हेलो एवरीवन। अपन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड में अब जो है अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो अपने को चेकआउट करना है कि अपने को कैसे उसमें कैलकुलेशन को प्रोसीड करना है और कैसे उसमें क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये दिया गया है कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो ये अपने पास एक लॉन्ग वायर होगा और इसके नियर बाय में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, देखिए जरा सा अपने पास क्या होगा कि जैसे अपने पास ये जो है इनफाइनाइटली एक वायर होता है, इसके नियर बाय यानी कि इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे अपने को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो है इसका जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है कि E इक्वल्स टू अपने पास होता है 2k लैम्डा अपॉन r। क्या होता है? E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन r। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। बात समझ में आई ना? देखिए जरा सा यहाँ से अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ना देखना चाहिए तो ये अपने पास क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, ये लैम्डा। लैम्डा देखो अपने पास पहले भी हमने पढ़ा है, लैम्डा इज नथिंग बट अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा अपने पास क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा को हम क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन अपने पास होता है लेंथ। क्या होता है? क्यू अपॉन लेंथ। तो ये अपने पास क्या होती है, बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो अब अपने पास इसके बिहाफ पर अपने पास एक ये जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखिए जरा सा अपने पास क्या कह रहा है कि क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है कि अपने पास दो वायर हैं, दोनों अपने पास लॉन्ग वायर है, और यहाँ पर अपने पास इसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी जो है वो चार्ज डेंसिटी जो है वो अपने पास कैसी है, प्लस लैम्डा, और इससे वायर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, माइनस लैम्डा, और इसके मिड पॉइंट के ऊपर अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बेसिकली इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास कितनी होगी, आर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये भी अपने पास कितनी होगी, आर होगी। हमने कल अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट्स अ माहौल। माहौल बनाता है चार्ज के बारे में। माहौल क्या बनाएगा कि अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होता है, और अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होता है। बात समझ में आई ना? देखो जरा सा हमारे पास अगर जैसे ये अपने पास एक वायर मानते हैं और वायर में अपने पास प्लस चार्ज डेंसिटी है। कैसी डेंसिटी है? प्लस की डेंसिटी है। और इसके अगर नियर बाय में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्शन जो है वो अपने पास इस साइड में होने वाली है। बात समझ में आ गई ना? अगर अपने पास सपोज करो कि अपने पास एक वायर है और इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। कैसी है? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो इसी पॉइंट पे अगर अपने को कैलकुलेशन करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वो अपने पास क्या आएगा, टुवर्ड्स रहेगा। तो इस तरीके से ये अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए जरा से इसको सोल्व कैसे करेंगे, है ना? तो सोल्व अपने पास देखिए कैसे अपने को प्रोसीड करना है वो अपने को 1 मिनट में अभी देख लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपने पास देखिए देखिए जरा सा अपने पास क्या होने वाली है। इसकी वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये हो। बात समझ में आ गई ना? इसकी वजह से ये ए वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये है। और ये अपने पास सपोज करो कि बी वायर है और बी वायर की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपने पास देखिए जरा सा क्या होगी, वो भी अपने पास इस साइड में ही होगी। अरे हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? देखो अपने पास ये बी की वजह से अपने पास रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स रहेगी, और ये अपने पास पॉजिटिव तो अवे फ्रॉम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये अपने पास पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर अपने को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है, कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा अपने पास क्या लिखा जाएगा, ई नेट, और कितना आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर प्लस अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वायर। इन दोनों की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा उनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए जरा सा कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन अपने पास आर, प्लस कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन अपने पास कितना आएगा, आर। ये अपने पास बेसिकली रिजल्ट आने वाला है। दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही अपने पास क्या इक्वल भी है, तो हम दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 4k, अपने पास कितना आ जाएगा ये, 4, एक मिनट, ये अपने पास कितना आएगा, 4k लैम्डा अपॉन अपने पास आर। ये अपने पास बेसिकली इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा अपने पास, 4k लैम्डा बाई 4k लैम्डा अपॉन आर। ये अपने पास क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है। बात समझ में आई ना? नेक्स्ट अपने को देखते हैं कि नेक्स्ट अपने पास देखिए जरा सा, नेक्स्ट अपने पास देखिए इस तरीके से अपने पास क्या है, एक आर्क दे रखे है ना। तो इन आर्क की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है अपने को क्या है, कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है अपने पास देखो कितनी होगी। तो देखिए जरा सा यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो ये जो इस पॉइंट के ऊपर अपने को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास कितना होगा। देखिए जरा सा इसके लिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे एक आर्क की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे सपोज करो कि एक मिनट,
यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर्क की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है, ई इक्वल टू अपने पास लिखते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। कितना लिखते हैं, 2k लैम्डा अपॉन आर इनटू अपने पास क्या आएगा साइन और थीटा बाई 2। कितना आता है, साइन थीटा बाई 2। ये अपने पास क्या आती है, वैल्यू आती है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा सा यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो थीटा जो होता है वो आर के ऊपर एंगल होता है, ये अपने पास क्या होता है, एंगल। और यहाँ पर अपने पास जो थीटा की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है भाई, पाई। कितनी है, पाई। और थीटा बाई 2 की हम बात करें, थीटा बाई 2 की हम बात करें तो कितना आएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अपन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 2k लैम्डा अपॉन आर और यहाँ कितना आएगा साइन 90 डिग्री। कितना आएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बात समझ में आई ना। डायरेक्शन की हम बात करें तो देखिए जरा सा, ये अपने पास एक आर्क बनता है ना, ये अपने पास क्वार्टर आर्क बनता है और ये भी अपने पास एक क्वार्टर आर्क है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो इस साइड में आ जाएगी। तो यहाँ से अगर देखें तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड में भी आएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पर अपने पास दो कंपोनेंट आएंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास ये आएगी। तो नेट डायरेक्शन अपने पास ये होने वाली है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने पास देखो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, अब की बार जो लैम्डा वो अपने को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो लैम्डा अगर अपने को चेंज कर दिया तो यहाँ से अगर देखें तो ये अपने पास एक क्वार्टर आर्क बनता है, ये अपने पास क्या है, एक क्वार्टर का आर्क बनेगा और ये भी अपने पास एक क्वार्टर आर्क बनता है। बात समझ में आ गई ना। इसकी वजह से अगर देखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस साइड में होगी और इसकी वजह से अगर अपन देखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम रहेगी। तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्शन होने वाली है। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा इन दोनों के बीच में भी एंगल अपने पास कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, ये अपने पास एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब देखो जरा सा, हम इस ए आर्क के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ए आर्क अपने पास देखो कौन सा है, जैसे ये अपने पास ए आर्क है, इसकी हम बात करेंगे पहले। तो ये अपने पास क्या हुआ, ए। और ये अपने पास दूसरा आर्क जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ये अपने पास जो आर्क रहेगा इसको हम क्या बोल देते हैं, बी। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, एक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए फॉर्मूला तो अपने पास यही लगेगा, पर यहाँ पर अपने पास थीटा कितना होगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को अगर 4 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। कितना हो जाएगा अपने पास, पाई बाई 4। तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो कितना आएगा, 2, एक सेकंड, अपने पास कितना आएगा, 2k लैम्डा आर। और देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2। तो बेसिकली ये देखो रूट 2, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर। बात समझ में आ गई ना। एज वेल एज इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आएगी, सेम, क्योंकि लैम्डा अपने पास क्या है, सेम। तो इधर भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी आएगी, 2k लैम्डा अपॉन आर। क्या आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, रूट 2k लैम्डा अपॉन आर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में अपने पास ये एंगल जो अपने पास कितना है, 90 डिग्री। ये अपने पास एंगल कितना है, अपने पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपने पास एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखिए जरा सा, हम क्या लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो होगा वो अपने पास कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2। कितना लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो देखो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 अपने पास रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर। और देखो कोस 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। ये अपने पास कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। ये रूट 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। वैल्यू अपने पास देखो कितनी आएगी, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ये अपने पास क्या रहेगा, इसका राइट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपने पास ये होने वाली है। ये अपने पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। देखो इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो अपने पास कई सारे एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसको अगर अपने को प्रोसीड करना है तो अपने को सबसे पहले क्या है, आर्क का देखना होगा। तो आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन किसी आर्क की वजह से जो हम करते हैं वो अपने पास यही आएगा। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, तो देखिए जरा सा, अपने पास क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस, ये एक्सेल लाइन होती है, इस एक्सेल लाइन के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, बेसिकली देखो ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखो अपने पास, अब ये अपने पास क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम ये डेरिवेशन को ड्राइव नहीं कर सकेंगे, पर इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा। ये अपने पास इसका क्या बनता है, फॉर्मूला। ये अपने पास क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो अपने पास एक्सिस है, और यहाँ पर अगर अपने पास इस किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है बनता है। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा, के क्यू एक्स अपॉन अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अपने पास कितनी है, 3/2। इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है।
यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो 2-3 बातें को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहला कैलकुलेशन देखो अपने पास क्या होगा कि इफ अपने पास x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x की वैल्यू जो है वो r से क्या हो, ज्यादा हो। या फिर अपन क्या करते हैं, पहला केस ये लेके चलते हैं कि x की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो, जीरो हो। x की वैल्यू अपने पास कितनी हो, जीरो। तो पहले वो वाला केस हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो केस नंबर हम 1 लगाते हैं, केस नंबर 1। और यहां से अगर हम देखना चाहें कि इफ x इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो, जीरो। तो ये x इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब हम इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास देखो कितना लिखा जाएगा, टू, देखो सॉरी टू नहीं है यहाँ पे, क्या रहेगा, के क्यू, और एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, जीरो, अपॉन अपने पास ये देखो जो भी फैक्टर आएगा इसकी पावर अपने पास कितनी है, 3/2। पर देखो जीरो से मल्टीप्लाई होते ही अपने पास कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पर तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ सेंटर की अगर हम बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वो कितना रहेगा अपने पास, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग वो अपने पास कितना रहेगा, जीरो। पर जैसे हम बात करना चाहें कि x की वैल्यू अगर अपने पास बहुत ज्यादा हो, x की वैल्यू अपने पास क्या हो, बहुत कम हो, उस केस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे लिखा जाएगा। देखिए जरा सा हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे केस नंबर सेकंड में, कि अगर अपने पास x जो है वो बहुत ज्यादा है, x इज वेरी ग्रेटर देन टू r, x अपने पास क्या है, बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है, r से ज्यादा है। उस केस में अपने पास r जो वो अपने पास क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, r इज, देखो इसको अगर ये वैल्यू अगर अपने पास होती है तो हम क्या लिखते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये अपने पास अप्रोक्सीमेट अपने पास कितना होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल। उस केस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपने पास देखो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हमारे पास होगा के क्यू एक्स, और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर अपने पास कितनी है, 3/2। ये 2a2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास कितना आएगा, के क्यू एक्स अपॉन अपने पास क्या बच रहा है, एक्स क्यूब। ये एक्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, के क्यू अपॉन अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो ये अगर लार्ज डिस्टेंस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जितना आता है उतना ही अपने पास आ रहा है। बात समझ में आ गई ना। देखिए पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे अपने पास ये पॉइंट चार्ज है, ये अपने पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, और यहाँ से अपने पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी अपने पास कितना आता है, के क्यू अपॉन अपने पास, ये सपोज करो कि एक्स डिस्टेंस है तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ये अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एज वेल एज अपने पास इस तरीके से आने वाली है। बात समझ में आ गई ना। केस नंबर थर्ड को अगर अपन डिस्कस करना चाहें, केस नंबर थर्ड जो है वो अपने पास कुछ इस यहाँ पर अपन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे कि केस नंबर थर्ड, और इसमें मैं कहता हूं कि अपने पास x जो है वो बहुत कम है, किससे, r से। x की जो वैल्यू है इज वेरी लेस देन टू r। उस केस में देखो अपने पास क्या होने वाला है कि हम क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा k q x अपॉन अपने पास, देखो जब अपने पास r ज्यादा था तो डोमिनेंट, यानी x ज्यादा था तो डोमिनेंट किसने किया, x ने। अब की बार r ज्यादा है तो डोमिनेंट कौन करेगा, r ही डोमिनेंट करेगा। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, r स्क्वायर की पावर अपने पास कितनी हो जाएगी, 3/2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली अपने पास कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन अपने पास क्या आएगा, आर क्यूब। ये अपने पास क्या है, वैल्यू आनी है। ये अपने पास क्या है, वैल्यू। अगेन एक इसमें अगर देखना चाहें तो इंपॉर्टेंट कुछ अपने पास रिजल्ट आ रहे हैं। देखो ये रिजल्ट जो है अपने पास हमने जो ड्राइव किए हैं वही रिजल्ट अपने पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो आपने क्या लिखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास, जीरो। और अगर अपने पास एक्स की वैल्यू जो आर से ज्यादा है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, ये रही। अगर अपने पास x की वैल्यू क्या है, क्लोज है, मतलब कि x जो है वो अपने पास क्या है, कम है, और ये जो सेंटर के आसपास के किसी पॉइंट की हम बात करना चाहें तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अपने पास ये आने वाली है। देखिए जरा सा ये अपने पास लिखा हुआ है कि सेंटर के ऊपर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सेंटर पे कितना हो जाएगा अपने पास, जीरो। जब x की वैल्यू अपने पास r से क्या हो, कम हो, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, उसमें भी हमने देखा यही बन रहा है। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर फार अवे फ्रॉम पॉइंट होता है तो उस केस में अपने पास x है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास ये बनेगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट अपने को चीज सीखनी है, क्या चीज सीखना है कि अगर अपने पास फार पे देखना चाहिए, अगर अपने पास डिस्टेंस पे, अगर हाई डिस्टेंस पे अगर देखना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। ये क्या आएगा, 1/x²। और यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो ये सब चीजें अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ लीनियर बिहेवियर है। यहाँ पर अपने पास कैसा है, लीनियर बिहेवियर, और यहाँ पर कैसा है अपना हाइपरबोला बिहेवियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि एक इस वैल्यू के ऊपर हम देखें तो अपने वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है।
और यहाँ पर भी अपने को वैल्यू क्या मिल रही है अपने पास, देखो पहले प्रोपोर्शनलिटी हुई, फिर अपने पास हाई डिस्टेंस पे देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमारे को किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट हम अच्छे से जानते हैं, कैसे लगाते हैं कि कोई भी अपने पास क्वांटिटी दे रखी है उसको मैक्सिमम मिनिमा कैसे यूज करते हैं, उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो अपने को पॉइंट मिलते हैं। ये अपने पास क्या हुई, पॉइंट। तो इन दो पॉइंट के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो अपने को मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर अपने पास आर अपॉन कितना आता है, √2 आता है। आर अपॉन कितना आता है, √2 आता है। तो इसका अगर ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास ये लीनियर बिहेवियर रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा रहेगा, ये लीनियर बिहेवियर रहेगा। उसके बाद में अपने पास कुछ इसको थोड़ा सा कर्वी नेचर में लेके आएंगे, तो ये अपने पास इस तरीके से अपने पास कुछ वैल्यू मिलने वाली है। अगर यहाँ देखो अपने पास ये जो रिंग है, रिंग के इस साइड में देखें तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास इसमें है। अगर इस डायरेक्शन में, इस साइड में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड या अपन बोल सकते हैं कि अपने पास ये प्लस एक्स में है, तो ये अपने पास किस में है, माइनस एक्स में है। ये किस में है, माइनस एक्स में। तो इसलिए अपने पास इसका ग्राफ जो वो अपने पास किस साइड में बनेगा, इस साइड में इसका जो ग्राफ है वो अपने पास बनने वाला है। इस साइड में अपने पास इस तरीके का जो ग्राफ है वो बनने वाला है। बात समझ में आ गई ना। ये इस तरीके से अपने पास कुछ इसके ग्राफ आएंगे। यहाँ से अगर देखें तो ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से अगर देखना चाहें इस पॉइंट के ऊपर, ये जो x है ये अपने पास क्या है, x, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, r/√2 है। कितनी है, r/√2। और यहाँ पर अपने को ये जो मैक्सिमम मिला, ये जो डिस्टेंस है ये भी अपने पास कितनी है, x है, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, r/ कितना है, √2। ये अपने पास इसकी क्या है, वैल्यू आने वाली है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको पूछा जाए कि रिंग की वजह से मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं, तो देखो दो पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, एक ये वाला पॉइंट मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये देखो अपने पास लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं छपने वाला है। देखो अपने पास क्या बोल रहा है कि ई मैक्स दो पॉइंटों पे है। ई मैक्स अपने पास कितने पे है, दो पॉइंटों पे मिल रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ए पॉइंट और अपने पास एक हो जाएगा बी पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट और अपने पास क्या है, बी पॉइंट। पर हम बात करना चाहें कि ई मैक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि मैक्सिमम की हाफ वैल्यू कहां पे मिल रही है। तो देखो जरा यहाँ पर अपने पास मैक्सिमम की हाफ वैल्यू हम ये मान लेते हैं। तो ये देखो अपने पास एक पॉइंट आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी पॉइंट। और ये देखो अपने पास ये सी पॉइंट होगा, ये अपने पास कैसा पॉइंट होगा, डी। एज वेल एज अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ भी अपने पास एक पॉइंट मिलेंगे, तो ये अपने पास ई पॉइंट, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, एफ पॉइंट। तो देखो कितने पॉइंट मिलेंगे, एक, दो और तीन, कितने हो गए, चार। तो टोटल कितने, चार, कितने पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, चार पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम का हाफ मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनने वाला है। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो आजकल एग्जाम में इस तरह के ट्रेंडिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैक्सिमम अगर देखना है तो दो पॉइंट पे मिला। कितने पे मिला, दो। एक तो इस साइड में मिला और एक अपने पास इस साइड में मिला। बेसिकली आप मेरे से पूछ सकते हो कि ग्राफ इसके साइड, ये वाला जो वो ऊपर की तरफ है और ये वाला नीचे की साइड है। नीचे की साइड का ग्राफ अपने को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस एक्स के अंदर है। अगर ये डायरेक्शन एक्स है तो अपने पास ये क्या है, माइनस एक्स में, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स में। इसलिए ग्राफ इस साइड में क्या ऊपर है, उधर अपने पास क्या है, नीचे की साइड में है। बात समझ में आ गई ना। और ये जो अपने पास जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट अपने पास ये, दो पॉइंटों पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और चार पॉइंटों पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम का हाफ मिल रहा है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट अपने पास दे रखा है यूनिफॉर्म चार्ज। देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियर बाय में अगर देखें तो x1 डिस्टेंस है, नियर बाय में देखें तो अपने पास कितनी है, x1 डिस्टेंस, और फार पे देखें तो अपने पास कितनी है, x2 डिस्टेंस है। तो अपने को क्या बताना है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, है ना। तो ये अपने को वैल्यू बतानी है। देखो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अपने पास नियर बाय के अंदर अगर अपन देखना चाहें तो नियर बाय में अपने पास ई की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आई थी, तो हम कितना लिखेंगे, के क्यू एक्स अपॉन अपने पास कितना आया था यहाँ पर आर क्यूब। ये अपने पास क्या वैल्यू आई थी। ये अपने पास किसके लिए था, नियर के लिए था। ये अपने पास किसके लिए था, नियर के लिए। और अगर फार पॉइंट के लिए अगर अपन देखना चाहें तो फार के लिए अगर अपन देखें तो अपने पास कितना आएगा, तो हमारे पास एफ ई एफ की हम बात करें तो अपने पास देखो कितना आएगा, के क्यू, और यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, वैल्यू आई थी। ये अपने पास क्या है, वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, x1 बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, x2 बोल देंगे। बात समझ में आ गई ना। तो देखो अपने पास क्या कह रहा है कि नियर x1 पे है और फार पे देखें तो वो क्या है, x2 के ऊपर है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू आपस में ये क्या है, इक्वल है। दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेशन को प्रोसीड करना है। बात समझ में आई ना। तो उस केस में हम देखेंगे, तो देखिए जरा सा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो अपने पास कितना आएगा, के क्यू x1 अपॉन अपने पास क्या आएगा, आर क्यूब। तो अपने पास कितना आएगा, आर क्यूब। इधर अगर अपन देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, के क्यू
के क्यू और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा x2 का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये अपने पास क्या आ जाएंगी वैल्यू। इसमें अगर देखना चाहें तो के एक्स और के एक्स आपस में क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। देखो जरा सा एक बार आप फिर से देख लो, यहाँ पर अपने पास देखो ये नियर बाई में अपने पास इतना आया था, तो हमने नियर बाई का फॉर्मूला जो वो अपने पास ये लिखा है नियर बाई का। और अपने पास फार पॉइंट के अगर लिए देखें तो फार पॉइंट में देखो अपने पास क्या है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए भी हमने क्या लिखा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो के क्यू और के क्यू आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। इसको हम आर की अगर वैल्यू देखेंगे तो देखो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू अपने पास क्या आएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर अपने पास कितना आएगा r की पावर 3, इधर अपने पास कितना आएगा r की पावर 3। तो अपने को बेसिकली रेडियस अगर कैलकुलेट करनी होती है यहाँ पर, तो रेडियस की वैल्यू जो अपने पास कितनी आएगी x1 इंटू x2 की पावर अपने पास कितनी आएगी 2 और की पावर अपने पास कितनी आएगी 1/3, ये इसका क्या आएगा राइट आंसर। तो जो रेडियस ऑफ रिंग अपने पास कितनी होगी, तो ये अपने पास वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है क्वेश्चन है, ये एक बार नेट के अंदर भी पूछा हुआ है, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने पास नया कंसेप्ट बन गया है इलेक्ट्रिक फोर्स। नया कंसेप्ट अपने पास क्या बना है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे सपोज करो कि ये चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास यहाँ पे है, तो इसको अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ इसको लेके चलेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी अपने साथ लेके चलेगी, बात समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको अपने साथ लेके चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है साथ लेके चल रही है, तो कितने फोर्स के साथ लेके चल रही है, वो फोर्स ही अपने को क्या करना होता है कैलकुलेट करना होता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो है वो अपने पास इसका प्लेन फॉर्मूला हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके ऊपर फोर्स कितना लगा। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी क्यू ई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी क्यू ई। और ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब अपने को बताना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पास फोर्स कैसे लगेगा और नेगेटिव चार्ज है तो अपने पास फोर्स कैसे लगेगा। सपोज करो कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपने पास ये है और मैं जो हूँ चार्ज पार्टिकल हूँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हूँ और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मेरे पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो हम जो है वो इस तरीके से हम क्या करेंगे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेंगे मूव करेंगे। बट अगर अपने नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरे पे जो फोर्स है वो इस साइड में लगता, मैं इस साइड में मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या है इधर है। तो देखिए जरा सा इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ से अपने पास ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अपने पास क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर अगर अपन देखना चाहे तो उसमें फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपने पास ये होने वाली है। बात समझ में आ गई ना। अगर अपने पास नेगेटिव की हम बात करें, किसकी बात करें नेगेटिव की हम बात करें, तो ये सपोज करो कि अपने पास क्या है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन वो इधर आने वाली है। ये अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई ना। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, ये अलोंग टू लगेगा। तो ये अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज जो अगर अपने पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास आपके जो फोर्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे। बट अगर अपने पास चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहेंगे एंटी पैरेलल रहेंगे। तो ये अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास फोर्स दो है, दोनों ही अपने पास क्या लगेंगे सेम डायरेक्शन में लगने वाले। तो ये अपने पास कई सारे इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में ये अप्रोच जो अपने पास है काम आने वाली है। देखिए जरा सा एक क्वेश्चन अपने पास है इसके रिगार्डिंग में। देखो अपने पास क्या बताना है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस वेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, है ना, इन एयर। तो देखिए जरा सा यहाँ पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने पास चार्ज कितना होता है माइनस का होता है, कितना होता है माइनस का। तो देखिए जरा सा अगर अपने को इसको बैलेंस करना है, इसको अपने को क्या करना है बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी अपवर्ड होगी, तो यहाँ पर अपने पास जो फोर्स है वो क्या लगेगा फिर डाउनवर्ड लगेगा, किधर लगेगा डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड अगर लगेगा तो फिर बैलेंस क्या होगा, तो एमजी भी तो इसमें काम कर रही होगी, तो यहाँ पर फोर्स अपने पास कितना लगा हुआ है एमजी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन में, एमजी इसमें क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अपने पास क्या लगा डाउनवर्ड लगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो वो बैलेंस नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो सकता बैलेंस नहीं हो सकता। अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, अपने को क्या करना है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बैलेंस करना है। तो देखिए जरा से हम कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अपने पास सपोज करो कि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अपने पास क्या है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है माइनस का चार्ज होता है।
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपने पास कैसी है, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो फोर्स जो वो ऊपर की साइड में लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। पर ग्रेविटी हमेशा अपना कमाल दिखाएगी। तो ये अपने पास क्या, ग्राउंड है, और ग्राउंड है तो अपने पास फोर्स जो है mg जो वो अपने पास क्या लगेगा, डाउनवर्ड है लगेगा। mg हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है। बात समझ में आ गई ना। अगर mg अपने पास डाउनवर्ड लगता है, फोर्स अगर अपने पास ऊपर की साइड में लगता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा, देखिए जरा सा हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू अपने पास फोर्स दैट इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, mg। तो अपने पास कितना हो जाएगा, mg। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशंस। तो अपने को जानना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना था। क्या जानना था अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, mg इनटू अपने पास अपॉन अपने पास क्या आएगा, चार्ज। अपॉन अपने पास ये देखो, ये ई इसके अपॉन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा देखिए जरा सा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा, 31। ये अपने पास कितना आएगा। और जी कितना होता है अपने पास, 10। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर देखना चाहें तो अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा, -19 कूलम। ये अपने पास इसकी क्या होगी, वैल्यू। अपने पास देखेंगे ये 9.1, ये अपने पास कितना 1.6। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिए जरा सा इसको अप्रोक्सीमेट हम 9 मान के चल लेते हैं कि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो अपने पास अप्रोक्सीमेट 5 का डिजिट आने वाला है, क्योंकि अपने पास अप्रोक्सीमेट कितने का डिजिट आ जाएगा, 5 का। अब यहाँ पर इसकी पावर्स और देख लेते हैं। तो ये पावर जो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 20। और यहाँ पर अपने पास एक 19 और एक ये क्या हो जाएगा, 20। तो 20 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा। देखिए जरा सा कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर अपने पास 10 की पावर अपने पास कितनी बचेंगे, 10 टू पावर अपने पास माइनस का 10 न्यूटन फोर्स। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो अपने पास क्या आएगा, न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन क्या आएगा, कूलम। ये अपने पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए जरा से इसकी कैलकुलेशन में 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 16 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 टाइम्स है ना, तो 90 80 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट हम क्या बोलेंगे, 5 का डिजिट आने वाला है। और पावर कितनी रहेगी, 10 टू पावर माइनस का कितना रहेगा, 10 रहने वाला है। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अपने पास इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन बना के पूछा गया है कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जाए, है ना। उस केस में अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। क्या बताना है अपने को, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, अगर डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपने पास क्या लग रहा था, mg। क्या लग रहा था भाई, mg। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, इसके रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास नीचे की साइड में भी अपने पास क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Fe। और ये देखो अपने पास किसके इक्वल आ रहा है, ये अपने पास mg के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, mg के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, mg के इक्वल आ रहा है। तो नेट फोर्स अपने पास कितना हुआ, तो नेट फोर्स अपने पास आ जाएगा F इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, mg प्लस अपने पास कितना आएगा, m इंटू जी। तो F की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ mg। और यहाँ F को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। मास और मास क्या हो गए, मर गए। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2g। कितनी हो जाएगी, 2g। तो इस केस में अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की साइड में शिफ्ट होगा, कितने एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, 2g के साथ है, नीचे की साइड में जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे हमने रिवर्स किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करते ही अपने पास ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले तो ये जी से आता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, 2g से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो आपसे देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है। तो यहाँ से इसको अगर बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, डाउनवर्ड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इसी डायरेक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने की वजह से यहाँ पर अपने पास जो फोर्स है वो डबल हो जाएगा। फोर्स डबल हो जाएगा तो अपने पास 2 टाइम्स mg हो जाएगा। मतलब 2 टाइम्स mg हो तो मास से मास क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। यही क्वेश्चन अपने पास जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ पूछा गया, यही क्वेश्चन प्रोटॉन के साथ भी पूछा जा सकता था। किसके साथ पूछा जा सकता था, प्रोटॉन के साथ भी पूछा जा सकता था। देखिए जरा सा अपने पास जैसे प्रोटॉन की हम बात करें, है ना, तो प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो देखो प्रोटॉन के साथ में अपने पास, एक मिनट, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ना। देखो ये अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो ये अपने पास क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन को अगर अपने को बैलेंस करना हो, प्रोटॉन को क्या करना हो, बैलेंस करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को क्या लेनी पड़ेगी, अपवर्ड लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, अपवर्ड। अपवर्ड लगेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तभी तो फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो ये तभी अपने पास फोर्स क्या रहेगा, अपवर्ड। और नीचे की साइड में अपने पास क्या है, ग्रेविटेशन। नीचे की साइड में अपने पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। वो कितना है अपने पास, mg।
तो आप ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लग रहा है, पर प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। सेम तरीके से कैलकुलेशन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखते हैं, जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपने को बताना है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये अपने को क्या है बताना है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी को अपने को अच्छे से समझना होगा, और ये प्रॉपर्टी जो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो है लेकर आती है। बात समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक आपके पास जो फोर्स लाइन जो होती है वो अपने पास इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब इमेजिनरी लाइन होती है, कोई रियल लाइन नहीं होती, अपने को ये मतलब विजिबल भी नहीं होती है। तो ये लाइन जो अपने पास कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है ना। और ये देखो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे कैसे होती है, टर्मिनेट। देखिए जरा सा, यहाँ से अपन सपोज करें कि ये अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ से अपने पास निकलती है, ये यहाँ से अपने पास निकलेगी और किस पे टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये यहाँ से निकलेगी और किस पे टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव पे। ये यहाँ से अपने पास निकलती है और किस पे टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव पे। ये यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो अपने पास इस तरीके से इसमें फील्ड लाइन जो है वो अपने पास क्या है, निकलती है, और यहाँ पर अपने पास ये क्या हो जाती है, टर्मिनेट होती है। यहाँ पर अपने पास ये नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किससे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, और टर्मिनेट कहाँ पे निकलती है, नेगेटिव के ऊपर होती है। बस एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपने पास पॉजिटिव चार्ज से 90 डिग्री के ऊपर अपने पास कितने पे, 90 डिग्री के ऊपर अपने पास क्या होती है, इमिट होती है, और अपने पास नेगेटिव चार्ज के ऊपर 90 डिग्री पे ही क्या होती है, टर्मिनेट होती है। ये एंगल जो सरफेस के साथ जो बनाता है वो अपने पास कैसा होता है, 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो अपने पास कैसा होगा, 90 डिग्री। ये एंगल्स अपने पास कितने होंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे टर्मिनेट होती है, 90 डिग्री से क्या होती है, इमिट होती है। ये अच्छी बात है, ये अपने को ये क्या है, याद रखनी है। तो आपको क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, टर्मिनेशन कहां पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेशन होता है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो अपने पास ये क्या है कि नेवर क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। देखो कहां लूप बनाया इसने, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ, तो क्लोज लूप थोड़ी ना बना। तो यहाँ पर अपने को याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे मतलब कभी भी एक क्लोज लूप में नहीं मिलेगी। पर अपने पास एक लाइन और होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो क्लोज लूप बना लेती है। कैसा लूप बना लेती है, क्लोज लूप बना लेती है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर कैलकुलेट करें तो टेंजेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं, टेंजेंट की हेल्प से। सपोज करो कि जैसे अपने पास यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें तो ये अपने पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरीके से जा रही थी, ठीक है ना। आपको वेरियस पॉइंट्स पे आपको क्या चाहिए था, वेरियस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए थी। देखिए देखिए जरा सा, यहाँ पर अगर अपने को चाहिए तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट लाइन बनाओगे। यहाँ इस पॉइंट के अगर अपन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये होने वाली है। इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये अपने पास क्या बनेगा, इसका टेंजेंट लाइन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपने पास ये रहेगी। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जब भी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक जो कर्व जो बन रहा है उसकी टेंजेंट लाइन बनाओगे। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन बनाओगे उसी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा, ठीक है, आगे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन देखते हैं तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी लड़ाई लड़ी नहीं करती। लड़ाई करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाली लाइन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इसका रीजन अपने पास क्या है कि जब दो पॉइंट पे कोई दो लाइंस ऐसे क्रॉस कर देती है तो इनकी एक डायरेक्शन तो ये भी, एक डायरेक्शन अपने पास क्या हुई, ये भी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो कभी भी आप देखना, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी हो सकता है, आ सकता है। तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये अच्छी लाइन अपने पास है। नेक्स्ट अपने पास देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होती है वो अपने पास चार्ज के मैग्नीट्यूड की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास चार्ज अगर अपने पास पावरफुल है तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। अगर चार्ज अपने पास वीक है तो फील्ड लाइंस भी अपने पास क्या होंगी, वीक होगी। देखिए जरा सा, अपन जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अपने पास सपोज करो कि ये अपने पास एक चार्ज है ना।
ये अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपने पास इस तरीके से क्या है, इसमें बाहर की तरफ इमिट हो रही थी, ठीक है ना, ऐसी इमिट अपने पास हो रही थी। ये अपने पास क्या है, इसकी लाइंस को हमको क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। एक अपने पास जैसे सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज अपने पास ये है, और यहाँ से फील्ड लाइन जो वो अपने पास ऐसा निकल रहा है, और इसको हम क्या बोल देंगे Q1, और इसको हम क्या बोल देंगे Q2। आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ज्यादा है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ज्यादा है ना। तो वैसे तो देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा चार्ज अपने पास से पावरफुल है, कौन सा अपने पास है वीक है। तो आप उस केस में इनकी लाइन को काउंट करोगे, देखो जरा अपने पास ये लाइन से अपने पास देखो जरा कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी, 9 हुई ना। और इधर अपने पास कितनी, 1 2 3 4, यहाँ पर अपने पास कितनी है 4, यहाँ पर अपने पास कितनी है 9। इसका मतलब ये ज्यादा क्या है, पावरफुल है। तो हम क्या बोलेंगे कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, Q1 से ज्यादा है। तो कभी भी अगर अपने को दो चार्जेस के बारे में बताना हो कि कौन सा चार्ज अपने पास से ज्यादा है, कौन सा चार्ज अपने पास से मैग्नीट्यूड में कम है, तो हम उसकी फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। जिसकी फील्ड लाइन ज्यादा होती है, जिसकी फील्ड लाइंस क्या होती है, ज्यादा होती है, वो अपने पास चार्ज क्या होता है, हैवियर होता है, मतलब वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है या पावरफुल होता है। और जिसकी फील्ड लाइंस क्या होती है, कम होती है, उसका अपने पास वैल्यू क्या रहेगा, कम रहने वाला है। ये अपने पास एक अच्छा कंसेप्ट बनता है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो अपने पास किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज अगर अपने पास क्या है, हैवियर है, तो फील्ड लाइन भी क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा एक मिनट। हाँ, देखिए ये अपने पास है ना। ओके, एक सेकंड ये हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे, और अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपने पास एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो किसके में प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। देखो ये दो डायग्राम अपने को बताए गए है ना, तो दोनों डायग्राम में अपने को क्या बताना है, देखो यहाँ पर अपने पास ये फील्ड लाइन जो है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 2 3 एंड 4, कितनी लाइन्स है यहाँ पर, 4 लाइन्स है। और यहाँ भी अपने पास कितनी लाइन्स है, 4 ही लाइन अपने पास है, गिवन है। बात समझ में आ गई ना। तो दोनों के मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है, सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 का मैग्नीट्यूड और अपने पास से Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का आपस में क्या है, सेम। बट ये अपने पास कैसा है, नेगेटिव। ये अपने पास क्या चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और ये अपने पास कैसा है, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है, किससे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, और कहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव पे। तो दोनों के मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हुए, सेम। बट दोनों के अपने पास मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हुए, सेम। बट ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये अपने पास कैसा है, नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने पास देखो एक अच्छा से इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपने पास सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है। देखो जरा सा कि कुछ इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। देखो अपने पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, पॉइंट ए पॉइंट है, और यहाँ पर अपने पास क्या है, बी पॉइंट है। ये अपने पास क्या है, पॉइंट। ये अपने पास ए पॉइंट है, और ये अपने पास क्या है, बी पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने को बताना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ए के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज्यादा है, तो यहाँ पर सेपरेशन क्या है, कम। तो जब सेपरेशन अगर अपने पास कम कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कम। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बी। तो जहां सेपरेशन ज्यादा होगा, जहां पर अपने पास क्या होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा। और जहां पर सेपरेशन कम होगा, दो लाइंस के बीच में सेपरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा। और जहां पर सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास यूनिफॉर्म भी होती है, और अपने पास कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। तो आप ये देख लेना, अगर फील्ड लाइंस के बीच में अगर गैप मेंटेन हो रखा है, गैप क्या है, सेम है, हर जगह क्या है, अपने पास सेम है, उस केस में क्या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, अपने पास यूनिफॉर्म। पर कहीं अपने पास फील्ड लाइंस के बीच में गैप जो है वो अपने पास डिस्टर्ब हो रखा है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हुआ, अपने पास है नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए जरा सा यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो देखो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, इन ये देखो एक हम बोल देते हैं, यहाँ पर हम ए पॉइंट बोलते हैं, और ये सारे पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। तो सभी पॉइंट्स यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के सभी पॉइंटों पे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर
गैप अपने पास क्या है, मेंटेन है। तो ये अपने पास कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ अगर देखें तो गैप देखो, यहाँ पर अपने पास सेपरेशन जो है वो अपने पास कम है, यहाँ सेपरेशन क्या ज्यादा है, फिर अगेन अपने पास कैसा हुआ, कम हुआ। तो ये अपने पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और अपने पास यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो देखो सेपरेशन से हम इसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो यहाँ ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ये अपने पास कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। देखिए जरा सा नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो अपने पास अब जो टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कहानी होती है वो अपने पास क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि अपने पास क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इस एरिया पे 90 डिग्री के ऊपर हम देखेंगे, कितने पे देखेंगे, 90 डिग्री के ऊपर। ऐसे अपने पास एक कई सारे यहाँ पर सपोज करो कि ये अपने पास कई सारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरीके से आ रही है, यहाँ इसमें फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करना होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इट इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अपने पास सरफेस नॉर्मली है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स जो है अपने पास, जैसे सपोज करो कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला ये डी फाई इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है, ई डॉट डी एस कोस थीटा। ई अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई अपने पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी एस अपने पास क्या है, डी एस एरिया एलिमेंट। ये अपने पास क्या है, एरिया एलिमेंट। और यहाँ ये जो थीटा है, ये थीटा अपने पास क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो उसके बीच का अपने पास ये क्या होता है, एंगल। अब जब हम वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट हम जब भी पढ़ते हैं, तो हम किसी क्वांटिटी को अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी कोस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट है, इनका अपने पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसी चीज को अगर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। जब ई डॉट डी एस को जब ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला तो अपने पास बनने वाला है। बात समझ में आ गई ना, अरे हाँ या ना। देखिए जरा सा आप जो है इसको कंसेप्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स है इनको बहुत अच्छे से देखो, और यहाँ से अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। यही आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा रहे हैं बार बार। देखिए जरा से अपने पास ये डी फाई अपने पास इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका वेक्टर फॉर्मेट अपने पास ये वाला होगा। यहाँ से अपने पास दो तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। और ये जो फ्लक्स है वो अपने पास कैसी क्वांटिटी है भाई, कैसी क्वांटिटी बताओ जरा। अपने पास स्केलर है या वेक्टर है, तो अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड्स होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में डायरेक्शन होती है, एज वेल एज उसके पास में क्या होता है, डायरेक्शन होती है एज, और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और उसके साथ में इंपॉर्टेंट बात, किसको फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। को करती है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ अगर फ्लक्स के बारे में हम देखना चाहें तो कैसी क्वांटिटी अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई ना। आगे अपन देखना चाहें तो इसकी यूनिट के बारे में, यूनिट अपने पास क्या होगी, तो यूनिट अपने पास होती है इसकी वोल्ट इंटू मीटर। क्या होती है अपने पास, वोल्ट इंटू मीटर। कैसे, देखिए जरा सा, फ्लक्स जो है वो आप ऐसे लिख रहे हो कि फ्लक्स जो है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है, ई डॉट डी एस, ये तो है इस तरीके से। यहां से अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास यूनिट होती है वो अपने पास क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर। बट यहाँ पर एरिया की हम देखें तो कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। एक मीटर क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपके एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अपने पास इसका यूनिट कितना होता है। तो आप क्या बोलोगे, वोल्ट इंटू मीटर। क्या बोलोगे, वोल्ट इंटू मीटर। देखिए जरा सा, अगर अपने पास केस नंबर फर्स्ट को हम स्टडी करना चाहें तो इसमें जो पहला जो केस है वो क्या बोला गया, इफ प्लेन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दोनों अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है उस केस में हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की अपने को कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन कब यूज होता है, इंटीग्रेशन जब यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। कैसा हो अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर अगर ई अपने पास यूनिफॉर्म है, एरिया अपने पास क्या यूनिफॉर्म है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करना अपने को सबको आता है, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तो और ऐसे से आपको हेल्प हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा अपने पास देखो, क्वेश्चन आ ही गया, बोलते बोलते क्वेश्चन आ ही गया। देखो अपने पास एरिया कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास कितनी बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 इंटू टेन टू पावर 4 वोल्ट इंटू मीटर।
वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहाँ से अगर फ्लक्स की हम बात करें तो फ्लक्स देखो अपने पास कितना आ जाएगा, तो हम कितना लिखेंगे ई डी एस और कितना लिखेंगे कोस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे ई की वैल्यू अपने पास देखो कितनी है, 2 × 10⁻⁴ कितना है भाई 4। एरिया अपने पास कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻⁴। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁴। एंगल देखो कोस 30 डिग्री, कोस 30 को हम कितना लिख सकते हैं, √3/2। कितना आएगा, √3/2। 2 से 2 देखो ये मर गया, ये अपने पास क्या हो गया, मर गया। तो देखो अपने पास ये 4 भी अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास आंसर कितना हो गया, तो फ्लक्स इज नथिंग बट अपने पास कितना आएगा, 100 √3। ये अपने पास इसका आंसर आएगा। इसकी यूनिट जो वो अपने पास कितनी थी, वोल्ट इंटू मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 √3 वोल्ट इंटू मीटर। इसका क्या आएगा राइट आंसर। देखिए जरा सा अगर अपने पास केस नंबर सेकंड में अपने पास क्या बोला गया है कि अगर अपने को फ्लक्स जो है वो इस तरीके से क्लोज दे रखे हैं, तो अपने को क्लोज इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। मतलब अपने का क्या हुआ कि नेट फ्लक्स जब भी हम लिखते हैं, नेट फ्लक्स जब भी हम भी लिखते हैं, तो सभी फ्लक्स को या सभी सरफेसेस जो फ्लक्स बन रहे हैं उनको सभी को इंडिविजुअल क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। सपोज करो कि जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अपने पास इसका जो एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। इस सरफेस का जब एरिया वेक्टर हम बात करेंगे तो इधर होगा। ये अपने पास A1 बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, A2 वेक्टर बोल देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। और ये जो कर्वी एरिया है, ये अपने पास जो कर्वी एरिया है, ये अपने पास क्या है, कर्वी एरिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने पास क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी अपने पास, अपवर्ड। इसको हम क्या बोल देंगे, A3 वेक्टर बोल, क्या बोल देंगे, A3 वेक्टर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके कितने सरफेस है, यहाँ से अगर अपन देखा जाए तो इसके कितने सरफेस है। देखिए जरा सा अपने पास इस तरीके से कुछ वैल्यू होने वाली है ना। ये सपोज करो कि अपने पास क्या है, सिलेंडर है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है। ये अपने पास क्या है, सिलेंडर। तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, एक अपने पास ये, और देखो ये यूनिफॉर्म मानना है, यहाँ तक अपने को मानना है। तो एक तो अपने पास एरिया ये हो जाएगा, एक ये एरिया जो अपने पास इस साइड में आने वाला वो, एक अपने पास इसका ये कर्वी एरिया, एक अपने पास ये क्या आ जाएगा, इसका कर्वी एरिया। तो अपने पास कितने एरिया हो गए, 3 एरिया अपने पास से हो गए। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो अपने पास 3 एरिया हो गए, तो अपने पास इसके रिगार्डिंग में फ्लक्स भी कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, φ2। यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा इसके रिगार्डिंग जो उसे हम क्या बोलेंगे, φ3। और यहाँ जो फ्लक्स बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, φ1। ये अपने पास क्या बनेंगे, 3 फ्लक्स। तीनों ही फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तीनों ही फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड, और इसका नेट फ्लक्स जो है अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जरा सा अपने को कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, φ1। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, φ1 को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अपने पास यही है, एरिया का डायरेक्शन भी अपने पास यही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। कोस 0 की वैल्यू अपने पास बताओ कितनी होती है, कोस कोस 0 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1। तो यहाँ से अगर फ्लक्स लिखना चाहें तो अपने पास कितना आ जाएगा, E इंटू ए। कितना आ जाएगा, इसका एरिया अपने पास, इसका एरिया वेक्टर मैंने ए बोला है, और उसका एरिया कितने पास, कितना अपने पास ए है। तो बेसिकली अपने पास पहला जो फ्लक्स है A1 φ1 की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो जाएगी, ए इंटू ए। फिर हम क्या करते हैं, φ2 को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं, φ2 को अपन कैलकुलेट करते हैं। φ2 के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास ये है, एरिया का डायरेक्शन अपने पास ये। एरिया देखो अपने पास क्या होगा कि सरफेस से आउट डायरेक्शन में लेना है, सरफेस से क्या लेना है, आउट डायरेक्शन में लेना है। ये अपने पास जैसे सरफेस है तो इसका एरिया इधर होगा। यहाँ पर ये वाला सरफेस अगर यूज करें तो इसका एरिया क्या आएगा, नीचे की तरफ, मतलब सरफेस से आउट डायरेक्शन, सरफेस से क्या रहेगी, बाहर की डायरेक्शन रहने वाली है। ये अपने पास क्या है, सरफेस से इस वाली डायरेक्शन में, उसमें अपने पास एंगल कितना हुआ, 180। और कोस 180 की वैल्यू अपने को सबको पता है कितनी होती है, -1। तो φ2 जो अपने पास कितना हो जाएगा, -E a। कितना हो जाएगा, -E a। और यहां से अगर देखना चाहें तो φ3 की हम बात करेंगे तो φ3 देखो अपने पास कितना हो जाएगा। तो φ3 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास ये है, एरिया का डायरेक्शन अपने पास क्या है, ये है 90 डिग्री अपने पास इनमें क्या हुआ, एंगल हुआ। cos 90 हम सब जानते हैं कितना आएगा, 0। तो φ3 कितना आ जाएगा, 0। बेसिकली अपने पास नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स कितना हुआ, तो सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अपने पास ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, बताओ जरा, 0। कितना हो जाएगा अपने पास, 0। तो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 0। ये अपने को अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ गया। यहाँ से अपने को सीखने लायक 2 बातें मिली है। पहली बात तो अपने को ये मिली है कि जब फ्लक्स एंटर करता है, जो अपने पास अपकमिंग जो फ्लक्स होता है, कमिंग फ्लक्स जो होता है वो अपने पास कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो अपने पास आएगा नेगेटिव। कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। तो देखो ये अपने पास अपकमिंग फ्लक्स है, ये कमिंग हो रहा है, तो ये अपने पास ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और ये आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है ये अपने पास कैसा होता है, प्लस का होता है।
तो अपने को दो बातें पता चली कि जो इनकमिंग फ्लक्स है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई ना? ये ऐसे भी क्वेश्चन अपने को कई सारे देखने को मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गया? देखो यहाँ लिखा हुई भी है कि अपने पास इनकमिंग फ्लक्स कैसा रहता है, नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो अपने पास कैसा रहता है, पॉजिटिव। अरे हाँ यार, ये अपने पास जो फ्लक्स जो है वो अपने पास दो टाइप के निकले। अपने पास इनकमिंग जो है वो अपने पास कैसा रहेगा, नेगेटिव, और अपने पास आउटगोइंग वाला कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को देखो हमने पहले ही से डिस्कस कर लिया है। ये अपने पास देखो क्वेश्चन है क्लोज सरफेस वाला, और इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसका नेट फ्लक्स अपने पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट अपने को देखना है कि नेट फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द सरफेस इनसाइड चार्ज। जो नेट फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस में अगर देखें तो उसके इनसाइड में अपने पास कितना चार्जेस रखा हुआ है उस पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखिए जरा से इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फ्लक्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस इज डिपेंड ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल चार्जेस। वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों चार्जेस के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा सा आपको अच्छा सा आइडिया